Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is growth of bacteria. आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया क्या है और ग्रोथ कर्व को देखेंगे। उसके बाद डिफरेंट फैक्टर देखेंगे जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ग्रोथ? ग्रोथ में बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ पॉपुलेशन रेदर देन इन द साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया को ग्रोथ कहते हैं, ना कि इंडिविजुअल सेल के इनलार्ज होने को कहेंगे। ठीक है, और सेकंड है जनरेशन टाइम। व्हाट इज़ जनरेशन टाइम? ठीक है, इसमें एक बैक्टीरिया को एज वी नो दैट बाइनरी फिशन के ज़रिए से बैक्टीरिया जो हैं वो रेप्लिकेट करते हैं। मीन्स के एक बैक्टीरिया 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है और एक बैक्टीरिया को जितना टाइम चाहिए होता है 2 डॉटर सेल में डिवाइड होने के लिए, उसको हम कहते हैं जनरेशन टाइम। ठीक है, द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर अ बैक्टीरियम टू गिव राइज टू 2 डॉटर सेल अंडर ऑप्टिमम कंडीशन इज़ नोन एज जनरेशन टाइम। ठीक है, एक बैक्टीरिया को 2 सेल में डिवाइड होने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है उसको हम कहते हैं जनरेशन टाइम। ठीक है, द जनरेशन टाइम ऑफ मोस्ट मेडिकल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया इज़ अबाउट 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स में जो नॉर्मली एक मेडिकल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है वो एक सेल से 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद है बैक्टीरियल काउंट। तो बैक्टीरियल काउंट की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ टोटल काउंट एंड सेकंड वन इज़ वाइबल काउंट। ठीक है, टोटल काउंट में हम अगर फर्स्ट को हम डिफ़ाइन करें टोटल काउंट को, तो हम कह सकते हैं कि टोटल काउंट बैक्टीरियल काउंट वो टोटल काउंट उसको कहते हैं कि जिसमें टोटल बैक्टीरिया को हम काउंट करते हैं किसी भी सैंपल में या किसी भी स्पेसिमेन में। मींस वो लिविंग हैं, नॉन लिविंग हैं, मोटाइल हैं, नॉन मोटाइल हैं, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, सैंपल के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे उन टोटल को हम काउंट करेंगे तो हम कह सकते हैं टोटल काउंट। ठीक है, उसमें लिविंग, नॉन लिविंग, मोटाइल, नॉन मोटाइल, ठीक है, इसका कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, और सेकंड है वाइबल काउंट। ठीक है, मेजर द नंबर ऑफ लिविंग सेल, कि जो हमारा स्पेसिमेन है उसमें कितने लिविंग सेल या कितने लिविंग बैक्टीरिया मौजूद हैं, इसको हम कहेंगे वाइबल काउंट। नेक्स्ट है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, बैक्टीरिया जब ग्रो कर रहा होता है ऑप्टिमम कंडीशन में तो वो एक कर्व को, डेफिनेट कर्व को फॉलो करता है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। और ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम कह सकते हैं व्हेन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कल्टिवेटेड इन अ लिक्विड मीडिया, जब हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिक्विड मीडियम में ग्रो करवाते हैं, इट्स ग्रोथ फॉलोज अ definite pattern as no fresh medium is provided during incubation and nutrients concentration decline over a time। ठीक है, और जो ग्रोथ कर्व है उसके 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में उसकी डायग्राम देखते हैं, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है उसके 4 फेजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ लॉग फेज, लैग फेज, सेकंड वन इज़ लॉग फेज, थर्ड वन इज स्टेशनरी फेज और फोर्थ वन इज डेड फेज और फेज ऑफ डेथ और डिक्लाइन फेज भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम फर्दर 1 पे 1 इनको देखते हैं कि लैग फेज क्या है, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज। तो फर्स्ट वन इज़ लैग फेज। ठीक है, लैग फेज में बेसिकली जब हम कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है, जो मीडियम की जो इन्वायरमेंट है उसको बेयर करता है। ठीक है, उसके साथ कंप्रोमाइज़ करता है और जो इमीडिएटली अपना नंबर जो है वो इंक्रीज़ नहीं करता। मींस रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होती लैग फेज़ में, जस्ट जो बैक्टीरिया है वो इन्वायरमेंट को रीड कर रहा होता है। ठीक है, और जो डिफरेंट इंजाइम हैं, कोफैक्टर हैं, रेप्लिकेशन के लिए नेसेसरी होते हैं, वो इस फेज़ में प्रिपेयर करता है। ठीक है, लेकिन इस फेज़ में रेप्लिकेशन या ग्रोथ बैक्टीरिया की नहीं होती लैग फेज़ में। ठीक है, हम कह सकते हैं व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस इनटू अ फ्रेश कल्चर मीडियम यूजुअली नो इमीडिएट इंक्रीज इन सेल नंबर अकर्स and therefore this period is called lag phase. The organism adapts to the new environment during this period and synthesize various enzyme cofactor which are necessary for active multiplication। means कि इस फेज़ में जो है replication start नहीं होती।
सेकेंड वन इज़ लॉग फेज़, ठीक है, और इस फेज़ को हम एक्सपोनेंशियल फेज़ भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो ग्रोथ है वो या रेप्लिकेशन जो है वो ऑन पीक होती है, ठीक है, और इसमें जो डेथ रेट है बैक्टीरिया का मीडियम के अंदर वो कम होता है। और इसको हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग फेज बैक्टीरिया आर ग्रोइंग एंड dividing and their number increase exponentially because each individual divides at a slight different moment. The growth curve rises smoothly rather than discrete jumps, ठीक है। और हम देख सकते हैं लॉग फेज़ में, ये देखें लॉग फेज़ में हम देखते हैं कि ये लॉग फेज़ की जो लाइन है ये स्मूथली ऊपर को जा रही है, ठीक है, मीन्स कि इसमें बैक्टीरिया जो हैं वो स्मूथली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो लॉग फेज़ है इसमें जो रेट ऑफ रेप्लिकेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ डेथ, ठीक है। द रेट ऑफ रेप्लिकेशन इज़ हायर देन द रेट ऑफ डेथ ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इस फेज़ में हमारे पास जो न्यूट्रिशन है वो बैक्टीरिया को मिल रही होती है, तो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं और उनका जो डेथ है वो बहुत कम हो रही होती है। नेक्स्ट वन इज स्टेशनरी फेज़। During this phase means के stationary phase population growth ceases and the growth curve become horizontal, ठीक है। इस फेज़ में जो हमारे पास कर्व जो है वो हॉरिजेंटल होता है। द टोटल नंबर ऑफ वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमेन्स कांस्टेंट एज देयर इज बैलेंस बिटवीन सेल डिवीजन एंड सेल डेथ, ठीक है। और इसमें जो है वो इक्विलिब्रियम होता है सेल डेथ में और सेल डिवीजन में। और न्यूट्रिएंट्स लिमिटेशन, लिमिटेड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एंड accumulation of toxic waste product are रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनिज्म एंटरिंग इन दिस फेज, ठीक है। और जो जैसे जैसे बैक्टीरिया यूज़ करते जाते हैं हमारे मीडिया को, तो जो मीडियम है उसकी पीएच भी चेंज हो जाती है और उसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो बैक्टीरियल की जो है वो डेथ स्टार्ट हो जाती है। और इस फेज़ में बैक्टीरियल डेथ और बैक्टीरियल रेप्लिकेशन या ग्रोथ जो है वो इक्वल होती है, इसलिए ये हॉरिजेंटल होता है स्टेशनरी फेज़। नेक्स्ट है डेथ फेज़, ठीक है। और डेथ फेज़ में इसको हम फेज़ ऑफ डिक्लाइन भी कहते हैं, डेथ फेज़ भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो डेथ रेट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो इंक्रीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ, ठीक है। आफ्टर द स्टेशनरी फेज़ फर्दर न्यूट्रिएंट्स डिप्रीवेशन एंड द बेल्ट अप ऑफ टॉक्सिक वेस्ट लीड टू द डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ वाइबल सेल्स, ठीक है। जो वाइबल सेल्स होते हैं, लिविंग सेल होते हैं बैक्टीरिया के, वो इस फेज़ में कम होते हैं। और जो डेड सेल्स होते हैं वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं इस फेज़ में। ओवरऑल देयर इज़ अ डिक्लाइन इन वाइबल काउंट एंड नॉट इन टोटल काउंट। टोटल काउंट इसमें कम नहीं होगा क्योंकि चाहे सेल लिविंग है या नॉन लिविंग है, पड़े तो मीडियम में है ना, तो इसलिए टोटल काउंट कम नहीं होगा, लेकिन जो वाइबल काउंट है, लिविंग सेल्स हैं, वो कम हो जाएंगे। ये था हमारे पास बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर मेजर रोल प्ले करता है बैक्टीरियल ग्रोथ में। और जो मेडिकली इंपॉर्टेंट, मोस्टली जो मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं वो ऑप्टिमम जो उनका ग्रोथ टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री है। ये 370 लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, और ये 70 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। और जो नेक्स्ट है वो है मॉइस्चर, ठीक है। एज वी नो दैट वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, फॉर ह्यूमन एज वेल एज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी जो वाटर है वो कंपल्सरी है लाइफ साइकिल की कंप्लीशन के लिए, ठीक है। वाटर इज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ बैक्टीरिया प्रोटोप्लाज्म एंड हेंस ड्राइंग इज़ लीथल, ठीक है। अगर हमारा मीडियम जो है वो ड्राई हो जाएगा तो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर सकते। हाउएवर द इफ़ेक्ट ऑफ ड्राइंग वेरीज इन डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। और इस चीज़ को कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाती हैं और कुछ होती हैं जो नहीं करती। नेक्स्ट है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया को हम दो बड़े ग्रुप्स में, दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ एरोब्स एंड सेकंड वन इज़ एनारोब्स, ठीक है। ऐसा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिनकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन
कंपल्सरी हो, नेसेसरी हो, इम्पॉर्टेंट हो, ज़रूरी मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कंपल्सरी हो, ऐसे ऑर्गेनिज़म को हम कहते हैं एरोब्स। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेप्लिकेट करते हैं, उनको हम कहते हैं एरोब्स बैक्टीरिया या एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, और ऐसा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिनके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन ग्रो, और इनको हम कह सकते हैं एनारोब्स। ठीक है, एनारोब्स आर दोज दैट कैन ग्रो विदाउट ऑक्सीजन। उसके बाद पीएच भी डेफिनेटली बैक्टीरियल ग्रोथ को इन्फेक्ट करती है, और मोस्ट ऑफ द मेडिकल इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया कैन ग्रो at pH 7.2 to 7.6. as we know that 7 is a neutral pH, और जो मेडिकल इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं वो न्यूट्रल पीएच पे ग्रो ऑप्टिमम ग्रो करते हैं। ठीक है, और अल्कलाइन होगा तब भी बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर सकते, और ज़्यादा एसिडिक होगा तब भी ग्रो नहीं कर सकते। ऑप्टिमम जो उनके लिए पीएच है वो है 7.2 to 7.6। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल बैक्टीरिया रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ग्रोथ। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया हैं मेडिकल इंपॉर्टेंट, जो ह्यूमन या एनिमल प्लांट्स वगैरह में जो डिजीज़ काज कर सकते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड उनकी रेप्लिकेशन या ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सो दिस वाज टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई हो, और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।